एगो लाइन जो है बड़ा फेमस है, और जब भी रिजल्ट निकलता है ना किसी भी सेक्शन का, तो उसमें ये लाइन बहुत ही ज्यादा फेमस होता है कि अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। देखे हो रील्स में, बहुत फेमस है यार ये एकदम। और इवन तुम भी यूज किए होगे 7 8 9 10 में, अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। भाई साहब, बोर्ड वोर्ड तक का ये ठीक है, हम मानते हैं वो सही भी है कि मान लो 10th में कम परसेंटेज आया, कम मार्क्स रह गए, तो ठीक है, वहां पर ये वाला डायलॉग शूट करता है। लेकिन अगर रियल लाइफ में आप देखो ना, तो ये वाला डायलॉग बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये पीस ऑफ पेपर ही तो है। और तुम देख लो, एक सामान्य से लड़के को डीआरडीओ का साइंटिस्ट बना दिया है, इंजीनियर बना दिया है। अब तुम सोच के देखो, जो ये लाइन बोल करके अपने आप को दिखाते हैं कि नहीं, अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, गलत चीज है ये। हम खुद अपना देखे थे, हमको याद है 2012 में, नहीं 12 नहीं 14 में, 12 में रिजल्ट आया था और उसके बाद 14 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तो कुछ नहीं हुआ यार, ऐसा नहीं कि 2014 में सर पे सिंग निकल गया तो हमको टीचर बना दिया गया, ऐसा कुछ नहीं था। बस एक पीस ऑफ पेपर मिला, नाम लिखा हुआ था, एड्रेस लिखा हुआ था ऐसे ही, और उसके बाद फिर जो है एक सामान्य से लड़के से जो है एक वर्किंग, मतलब कह लो कि नौकरी वाला कहलाने लगे। सामान्य से लड़के से एक नौकरी वाला, सामान्य से लड़के से एक इंजीनियर बन गया, साइंटिस्ट बन गया है। तो जो भी ये डायलॉग बोलते हो बोर्ड तक हम भी एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। लेकिन जब बात रियल लाइफ की है ना, तो ये सब एक पीस ऑफ पेपर चाहिए बाबू, बस पूरे जीवन को सेटल करने के लिए। इसलिए ध्यान रखना। और हमको लगता है, जिसको पता नहीं तुम घमंड कर सकते हो, कि फिर भी अपनी चीजों पर घमंड नहीं होता, हमको आप ही लोग की चीजों पर घमंड होता है। हमको लगता है शायद नवादा का कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा, मतलब हो सकता है पुराने वाले में से कोई हो, लेकिन नए वाले में से कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा जिनसे पढ़ा हुआ स्टूडेंट इस पोजीशन पर यहां तक पहुंचा होगा। ये तो है, तुम चाहो तो इस बात में ताली बजा सकते हो यार, कि ऐसा है कि नहीं पहुंचा होगा ये। और आने वाले टाइम में 3 4 5 साल के बाद जो है, मतलब हमको लगता है कि मतलब 3 4 साल के बाद तो जो जो जगह खाली है बचा हुआ, जैसे इसरो हो गया, उसके बाद फिर यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, इन सब में भी अगले 3 4 सालों में हर जगह पे मिलेंगे, हर जगह पे मिलेंगे। और हमको लगता है 5 साल बाद जब आपका टाइम आएगा, 4 साल 5 साल बाद जब आपका टाइम आएगा, तो आप लोग का टाइम आते आते कभी एक मोमेंट ऐसा आएगा, हो सकता है, और हम इंतजार करेंगे उस मोमेंट का, कि जब तुम लोग का कोई पेपर यहाँ हो, तुम लोग का फोटो या तुम लोग खुद रहो। जानते हो ये बच्चा रोक करके रखते हैं इसको हम, लेकिन जो वो डेडिकेशन कहते हैं ना, कि आया और ये कह करके कि सर घर नहीं गए हैं, घर से मतलब कॉल भी आ रहा था कितना देर में आएगा, और बोला सर घर में सब वेट कर रहे हैं मेरे आने का। तो इसी कारण से हम आप लोग के टाइम के लिए रोक करके नहीं रखे, कि बोले ठीक है हम बुला लेंगे तुमको यहाँ, जब तक हो तब तक तो फिर एक बार आ जाना बीच में, सब बच्चों से मिलवा भी देंगे, अगर कहोगे तो एक दिन देख करके उनको बुला देंगे। ऐसा छठ उठ वाला है तो घर में छठ हो रहा है तो बोला सर थोड़ा सा इंगेज रहेंगे, लेकिन आप जब भी बोलिएगा तो हम चले आएंगे, ये वाली बात। तो लगता है कि आने वाले 3 4 5 साल के बाद पीस ऑफ पेपर ही होगा, उस पर प्रिंटेड नाम आप लोग में से किसी का होगा, फोटो या आप खुद यहाँ होंगे, और बैठने वालों की संख्या यहाँ कोई और होगी, कोई और बैठा हुआ होगा। और तब फिर से हम इसी बात को डिसाइड ये कर रहे होंगे कि अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। जो बात कहते हैं वो गलत है। यहाँ देख लो, इनका एक पीस ऑफ पेपर से फ्यूचर सही में डिसाइड हो गया, अलग हो गया। और तब तुमको, या किसी का भी तुम देखोगे ना, तुमको ये वाला बात आज से 4 5 साल बाद याद आवेगा कि नहीं सर बोले थे ऐसा, और सही में ऐसा होता है। इसलिए मन से लग करके मेहनत कीजिए सर, जितना ज्यादा हो सके अपने टाइम को यूटिलाइज करिए और बढ़िया बनिए। अपने लिए ना सही हमरे लिए कर दीजिए, ये तो कभी नहीं होगा नहीं, ठीक है अपने लिए ही सही। कौन सा हम तुमसे सैलरी का कट मांग रहे हैं कि 20% पहुंचा देना, हमको कमाना तुम अपना ही रखना, बस खाली हमको घमंड करने का, गौरव नहीं कहेंगे इसको, घमंड करने का मौका तुम देना कि कल को मेरे यहां से पढ़ा हुआ, मतलब जिस भी पोस्ट, जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी जगह की बात करें, वहां हम कह सके इस बात को घमंड से कि नहीं मेरे से पढ़ा हुआ जो है, आज कौन से डिपार्टमेंट की बात करो वहां है पर जानने वाले और हैं पहुंचे हुए, और जब तुम आओगे तो हमको बहुत खुशी होगी इस बात के लिए। ठीक है, तो आगे से देखो इन चीजों को, और फोटो वगैरह देख करके आपको ये चीज लगता होगा कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं है यार, बंदा बस जैसे हो तुम लोग, बस वही है, बस थोड़ा सीनियर है और समय दिया और मेहनत किया है,
और आज देखो कहां से कहां पहुंचा हुआ। ऐसे बहुत सुंदर लग रहे हैं हम, लग रहे हैं कि नहीं यार? इंपॉर्टेंट ये नहीं रहता कि हम सुंदर लग रहे हैं कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे बगल में कौन खड़ा है। समझ रहे हो? कल को मतलब होता है ऐसे बहुत सारे वाले मोमेंट, जब इसे वाले में जब देखते हैं ये लगता है कि नहीं यार जीवन में बहुत बड़ा काम किए हुए। चलो मेरी तरफ से आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं, बढ़िया से पढ़िए, बकैती कम किया करिए।